हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, ईयरफोन का इस्तेमाल तो हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन ईयरफोन का इस्तेमाल करते समय एक परेशानी का सामना हम में से लगभग सभी को करना पड़ता है। वो है ईयरफोन का उलझ जाना। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो ईयरफोन हम यूज करते हैं उसको जस्ट फोल्ड करते हैं और अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, और जब पॉकेट या फिर अपने पर्स से उस ईयरफोन को निकालते हैं तो देखते हैं कि उसके वायर कुछ इस तरीके से उलझ जाते हैं कि जब तक हमें उसको यूज करना होता है सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, उसको सुलझाते सुलझाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले तो ईयरफोन के उलझने का रीजन क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप उस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपका ईयरफोन कभी उलझेगा ही नहीं। हालांकि अब जमाना चल रहा है वायरलेस ईयरफोन का, लेकिन हम में से काफी सारे यूजर्स आज भी वायर्ड ईयरफोन का यूज लेते हैं। ईयरफोन के उलझता है, इसके पीछे 2007 में एक रिसर्च हुई थी, और इस रिसर्च में दो मेन रीजन ईयरफोन के सामने आए कि ईयरफोन क्यों इतनी जल्दी उलझ जाता है। उसमें से पहला रीजन तो ये था कि ईयरफोन की लंबाई, और दूसरा रीजन था फ्री एंड। दोनों रीजन के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली मैं आपको उस रीजन को परफॉर्म करके बताऊंगा, जिससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, एकदम सटीक बैठती है। सबसे पहले बात करते हैं तार के लंबाई की। ईयरफोन के उलझने के पीछे जब तार की लंबाई की रिसर्च सामने आई तो उसमें पाया गया कि अगर आपके ईयरफोन की लंबाई 46 सेंटीमीटर से कम है तो उसके उलझने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता कि ऐसा कोई ईयरफोन हो जिसकी जो लंबाई है वो 46 सेंटीमीटर से कम हो। मोस्टली जो ईयरफोन है उनकी जो लंबाई है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच ही होती है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो 46 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक के जो ईयरफोन है मोस्टली हम वो यूज करते हैं, और उनके उलझने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इनफैक्ट उलझते उलझते उनमें गांठें भी पड़ जाती हैं। 120 सेंटीमीटर से ऊपर की बात करें, 150 सेंटीमीटर या फिर उससे ऊपर की बात करें तो 50% से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भैया ये जो वायर है, ये जो ईयरफोन है, ये तो उलझेगा ही उलझेगा। दूसरा जो रीजन था वो था फ्री एंड का। किसी वायर में फ्री एंड का होना एक मेन रीजन है उसके उलझने का। मैं यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पे दिखाता हूँ। किसी वायर में जितने ज्यादा फ्री एंड होंगे उसके उलझने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, इस वायर में दो फ्री एंड है और उनको हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे जब हमने इसको फोल्ड करके करा तो उसके 4 लेयर बन गई हैं, और यहाँ पे जब आप एक फ्री एंड वायर को देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से वो उलझता चले जाता है। यहाँ पे अगर हम ईयरफोन की बात करें तो यहाँ पे हमारे ईयरफोन में तो 2 नहीं 3 फ्री एंड होते हैं। ये 3 फ्री एंड जब हम अपने वायर को फोल्ड करते हैं तो आपस में कुछ इस तरीके से उलझ जाते हैं, तो उनको सुलझाने में हमें एक एक सिरा अलग करना पड़ता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 रीजन रहे वायर के उलझने के, यानी कि आपके ईयरफोन के उलझने के। एक तो वायर की लेंथ और दूसरा वायर के फ्री एंड। वायर की लेंथ तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक सफिशिएंट लेंथ हमको चाहिए, और उसका इलाज यही है कि 46 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो नहीं बचेगा। अब दूसरा रीजन आता है कि भाई इसमें फ्री एंड है। ठीक है, तो फ्री एंड से बचने के लिए जब आप किसी वायर के फ्री एंड को आपस में बांध देंगे, या फिर रबर बैंड का यूज लेके अगर आप उसको बांध देते हैं, तो आपका जो वायर है वो एक परफेक्ट लूप हो जाएगा, और परफेक्ट लूप के जो वायर होते हैं वो आपस में नहीं उलझते। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ही बता देता हूँ। चलिए चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से पॉसिबल है। तो गाइज, एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, एक ईयरफोन है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 120 से 130 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं इसमें 3 फ्री एंड हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जो भी तार उलझता है, जो भी ईयरफोन उलझता है, उसके मेन पीछे रीज़न होता है फ्री एंड का। ठीक है, जो भी रिसर्च रही साइंटिस्ट की, जो भी साइंटिफिक तौर पे रिसर्च रही, उसके पीछे यही निकला कि जिस थ्रेड में, जिस वायर में जितने ज़्यादा फ्री एंड होंगे उसके उलझने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जैसे सपोज हम मोस्टली इसी फॉर्म में हमारा जो ईयरफोन होता है, जब हम इसको फोल्ड करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और जेब में रख लेते हैं, और जेब में रख लेने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ईयरफोन हो जाता है। जब हम इसको ओपन करते हैं, जब इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि भाई जो हमारा ईयरफोन है वो किस फॉर्म में होगा, और ऐसे में उलझने के जो चांसेस हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो तार है, क्योंकि जो तार के जो एंड है वो आपस में उलझने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसको उलझने से रोकने के लिए आप अगर इसको एक परफेक्ट लूप में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ये जो वायर है वो कभी नहीं उलझेगा। ठीक है, इसके लिए आप एक हैक ट्राई कर सकते हैं। आप तीनों सिरों को, जो भी इसके फ्री एंड सिरे हैं, उसको आप एक रबर बैंड का यूज़ लीजिए, और इस तरीके से तीनों सिरों को आप इस तरीके से बांध दीजिए। ठीक है, इस तरीके से पैक कर दीजिए।
मैंने इन तीनों सिरों का इस तरीके से पैक कर दिया। अब आपका ये जो एक वायर है वो एक परफेक्ट लूप यहाँ पे हो गया है, इसका कोई एक फ्री एंड नहीं कहलाएगा। अब आप इसको कैसे भी रखिए और कैसे भी आप इसको फोल्ड कीजिए, जैसे सपोज मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ और कैसे भी मैं इसको उलझाने की कोशिश करता हूँ, और जब भी मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखें यहाँ पे हमेशा जो वायर है वो हमेशा ओपन हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें कोई भी अब फ्री एंड नहीं बचा, ये एक परफेक्ट लूप हो गया है। और इस लूप की वजह से ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि आप जब भी अपने पॉकेट में जब एक परफेक्ट लूप थ्रेड अपने पॉकेट में रखेंगे तो वो कभी नहीं उलझेगा, और जब आप फ्री एंड बेस्ड जो वायर है वो अपने पॉकेट में रखेंगे तो वो डेफिनेटली उलझेगा। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर अगर आप अपने ईयरफोन को एक परफेक्ट लूप बनाकर यानी कि किसी रबर बैंड से बांध कर अपने पॉकेट में रखते हैं तो वो डेफिनेटली नहीं उलझेगा। इनफैक्ट आप ईयरफोन ही क्या, आप किसी भी वायर को इस तरीके से रखेंगे तो उसके उलझने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि ये जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के काम आएगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।